इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार है, वो भी 400+। बीजेपी इस बार आने वाली है 400+। तो सपना रह जाएगा इनका। मोदी जी का नहीं आने के, 150 नहीं आने के। 4 जून को आपके सामने होगा रिजल्ट। जो लोगों के हाथ में कटोरा था, आपकी वो कटोरा भी छिन जाएगा अगर आ गई। ये तो लोगों की मानसिकता है, ऐसा कहीं नहीं है। लोग रोजगार किसके पास क्या नहीं है, कटोरा ये कहाँ से भीड़ दिख रही है? कटोरा वाले दिख रहे हैं आपको? मोदी जी मेरा 400 हार है, 400 हार। बीजेपी 100% बीजेपी केजरीवाल ही जीतेंगे, और कोई नहीं जीतेगा। नहीं जीतेंगे, ओनली बीजेपी वही जीतेगा, केजरीवाल ही जीतेंगे, और कोई बीजेपी की बस की बात ही नहीं है। तो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। बिल्कुल। दिल्ली के अंदर 25 मई को इलेक्शन होने वाले हैं, जैसा कि आपको भी मालूम है। तो इसके अंदर एक तरफ इंडी गठबंधन है और एक तरफ बीजेपी अकेली। आपको क्या लग रहा है, जनता किस तरफ जा रही है आपकी नजरों में, इंडी गठबंधन की तरफ या बीजेपी की तरफ? जनता पहले से ही बीजेपी की तरफ थी, इस बार भी बीजेपी की तरफ। इस बार भी बीजेपी की तरफ है, तो ज्यादा तो बीजेपी की तरफ दिख रहा है। बीजेपी की तरफ जा रही है गाइस। अभी तो बीजेपी की तरफ जा रहा है। बीजेपी की तरफ भाई तो जो काम कराएगा वो उसी की तरफ जाएंगे। आपका कहना दो ऑप्शन में से किसमें है, मतलब इंडी गठबंधन की तरफ या बीजेपी की तरफ? बीजेपी की तरफ। जनता तो बीजेपी की तरफ ही जा रही है। बीजेपी 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 तो किधर भी जावे, इंडिया बस तरक्की करे। कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस की तरफ, हिंदुस्तान में कांग्रेस की तरफ। मतलब आम आदमी की तरफ भी नहीं। आम आदमी का गठबंधन है तो हम भी उसके साथ हैं। इंडिया लाइन की तरफ। इंडिया बीजेपी बीजेपी की तरफ जा रही है। जी 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 तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ इंडी गठबंधन की तरफ 50-50 चांसेस। 50-50 चांसेस है आम आदमी पार्टी और बीजेपी। शायद बीजेपी की तरफ जा रही है। बीजेपी की तरफ जा रही है। बीजेपी की तरफ ज्यादा जा रही है दिल्ली में। तो दिल्ली में बीजेपी की तरफ जा रही है। बीजेपी बीजेपी की तरफ। भाई जी हमें जनता की नहीं पता, हमें अपनी पता है, हम तो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। आप बीजेपी की तरफ जा रहे हो। इंडिया गठबंधन की तरफ। इंडी गठबंधन की तरफ जा रही है, मतलब बीजेपी पीछे होने वाली इस बार रेस में। बिल्कुल भाई, हारने वाली है। हारने वाली है। 25 मई को यार बीजेपी आएगी यार, देख लो। आम आदमी पार्टी आम आदमी तो 4 सीट पे लड़ रही है वो भी। हाँ तो कोई नहीं, तो फिर भी देख लो यार, इस बार 400 पार होगा बीजेपी। 1% बीजेपी और 400 पार। बीजेपी और 400 पार, ऐसा इनका कहना। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। हियर इज योर फ्रेंड दीपक। गाइस आज के इस व्लॉग में हम किसी जगह नहीं बल्कि पब्लिक के ओपिनियंस, उनके माइंडसेट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि 25 मई चुनाव का दिन दिल्ली में करीब आ रहा है। तो जैसे जैसे दिल्ली में गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे चुनाव का पारा भी बढ़ रहा है। सो गाइस इस व्लॉग में चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनके ओपिनियंस को जानते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन इट। गाइस एज यू कैन सी मैं इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पे खड़ा हूं। तो यहाँ पर लोगों के ओपिनियंस जानने का बेनिफिट क्या होते हैं कि यहाँ पर लोग कोने कोने से, डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट एरिया, डिफरेंट वर्गों से आते हैं। तो हमें यहाँ पर कोई सेम कम्युनिटी या सेम टाइप के लोगों का ओपिनियन नहीं मिलने वाला। हमें यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट टाइप के लोगों का ओपिनियन मिलेगा। सो दिस इज द बेनिफिट, तो दैट्स व्हाई आई चूजिंग दिस प्लेस। तो हमारे साथ एक भैया हैं और एक है लेडी। तो इनसे अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन, मेरे शुभ नाम राणा भट्टाचार्य। राणा भट्टाचार्य। तो मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आम आदमी पार्टी का जो दावा है वो ये कह रही है कि हम जो जेल गए उसका बदला जो जनता है वो वोट से लेगी, लेकिन बीजेपी अपने स्टैंड पे खड़ी है कि नहीं हम तो साथों साथों पिछली बार की तरह जीतने वाले हैं। आपका क्या नजरिया है? वो उनका पॉलिटिकल स्टैंड है आम आदमी पार्टी का, दैट विल नॉट वर्क आउट। तो अच्छा, इससे अगर मैं क्वेश्चन एराइज करूं कि जो इस बार केजरीवाल जी का अरेस्ट हुआ था शराब घोटाले में, आप सबको पता ही है, तो वो मतलब आपकी नजर में क्या एक तानाशाही है जैसे कि बात चल रही है या नहीं आपके नजरिए में? वो एक जुडिशियल मैटर है, मैं उस बारे में कोई कमेंट करना नहीं चाहता। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ओपिनियन। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि एक तरफ तो आम आदमी पार्टी दावा यह करती है कि जेल जाने का बदला जनता जो है वो अपने वोट से लेगी, और जो बीजेपी दावा करती है कि पिछली बार की तरह सातों के सातों सीट हम जीतने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? जैसे कि मेनली ये है कि काम तो दिल्ली में हुआ है, लेकिन जो लोग हैं वो मोदी जी की वजह से बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि नाम काम करता है। अच्छा, नाम काम करता है, मतलब ब्रांड वर्क्स। तो दीदी का ये कहना है कि ब्रांड वर्क्स। मंदिर की बात करें तो क्या इस चुनाव में ये बड़ा फैक्टर होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। राम मंदिर चुनाव में बड़ा फैक्टर होने वाला है, हो चुका है ऑलरेडी। भाई राम मंदिर क्या इस चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है? भाई देखो, राम मंदिर जो मोदी जी ने बनवाया नहीं है, ये सब पब्लिक ने बनवाया। सब जितने भी जनरेशन है सबने, उन्होंने मतलब उनके सहयोग से बना है। कोई किसी ने ये नहीं, सब कह रहे हैं मोदी जी ने बनवाया है। राम मंदिर फैक्टर होगा या नहीं होगा? होगा 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 इस चुनाव फैक्टर। जैसे कि कहा जाता है कि राम मंदिर जो बना है वो एक मुद्दा है चुनाव में, आपकी नजर में क्या हाँ, मुद्दा है मुद्दा है राम मंदिर बनना।
क्या राम मंदिर इस चुनाव में एक मुद्दा बनेगा? राम मंदिर स्वाभाविक है मुद्दा, क्योंकि बहुत दिनों से ये जो चीज थी अभी मतलब लोगों के सामने वो आ नहीं पा रही थी। बीजेपी की तरफ जा रही है, तो आपकी नजर में क्या राम मंदिर चुनाव में एक मुद्दा है? नहीं नहीं नहीं, वो कोई मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा नहीं है। तो अरविंद पेंडिंग था तो उसको डिसीजन कोर्ट ने दिया है, उसमें कोई राम मंदिर का कोई वो नहीं, बीजेपी का कोई पॉलिटिशियन नहीं है उसमें। तो मतलब कोर्ट ने अपना आदेश दिया है, उसमें वो नहीं है। क्या राम मंदिर चुनाव का एक मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा है किस लिए, कोई रीजन आगे देना चाहे तो? भाई बेरोजगारी फैल रही है, राम मंदिर से क्या रोटी मिल जाएगी खाने के लिए? तो आपकी नजर में क्या राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है? राम मंदिर तो बन चुका है, आपको ये पता है। इलेक्शंस में वोट देने का क्या वो एक मुद्दा है बीजेपी को? हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन कुछ लोग तो बेरोजगारी और अन्य चीजों के। तो आपकी नजर में क्या राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है? हाँ जी, बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। तो आपकी नजरों में क्या राम मंदिर इस बार चुनाव का एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है? राम मंदिर हो, 370 हो, अगर सब रहने वाले हैं तो अभी नहीं, आने वाले सीजन में भी रहेंगे। तो राम मंदिर का एक बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव में आपकी नजर में? राम मंदिर का क्या है फैक्टर होगा यार? एक कम्युनिटी के लोग नहीं रहते हैं यहाँ पे, 4 कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी में और कम्युनिटी के बेस पे इलेक्शन हो रहा है, वो शर्म की बात है, ना कि गर्व की बात। राम मंदिर क्या एक बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में? बिल्कुल है, बिल्कुल। राम मंदिर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सनातन धर्म जिंदाबाद। तो क्या लगता है आपको, राम मंदिर क्या बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव के अंदर? मेन मुद्दा राम मंदिर का ही है। अच्छा, डेवलपमेंट भी एक फैक्टर है। ये बात पूछी जाए कि केजरीवाल जी जो शराब घोटाले में अभी गिरफ्तार हुए थे, क्या आपकी नजर में वो एक तानाशाही है? बिल्कुल नहीं, तानाशाही नहीं। अभी एक भाई ने बोला था कि वो तानाशाही है। नहीं नहीं। ईडी जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, मतलब वो सेंट्रल के अंडर में रेगुलेशन में काम नहीं कर रही है? रेगुलेशन में काम करती है, लेकिन वो अपने डिसीजन लेने के लिए एकदम इंडिपेंडेंट है जी। इंडिपेंडेंट है। तो जो केजरीवाल जी शराब घोटाले में जो वो गिरफ्तार किए गए, तो आपकी नजर में क्या वो एक तानाशाही है? तानाशाही है, वो है। केजरीवाल की गिरफ्तारी जो अभी हुई थी, क्या वो एक तानाशाही है जैसे कि लोग कहते हैं या नहीं? हाँ, तानाशाही है। तानाशाही हाँ, तानाशाही तो है। तानाशाही है बीजेपी की। तो अभी अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे हैं और जोरों शोरों पर वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो क्या उनकी कैंपेनिंग इस चुनाव में कुछ असर डाल पाएगी? कुछ नहीं। आपकी नजर में क्या उनकी कैंपेनिंग कुछ असर डाल पाएगी? कोई असर नहीं डाल पाएगी। कोई असर नहीं डाल पाएगी। तो अब मैं एक पूछना चाहता हूँ कि जैसे दिल्ली के अंदर सीएम जो हमारे हैं वो शराब घोटाले में वो अरेस्ट हुए थे, तो आपकी नजर में जैसे कि लोग कहते भी हैं कि तानाशाही थी या वो ठीक प्रोसीजर था? वो तो कोर्ट बताएगा, ये तो कहने वाली बात है। बहुत सी बातें लोग कहते हैं, कहेंगे, वो अलग बात है, बट ये तो कोर्ट बताएगा ना। कोर्ट बताएगा। तो इंडिया अलायंस का अब बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उनका दावा यह है कि दिल्ली में जो मुझे उनको जेल भेजा गया, तो उसका बदला जनता अपने वोट से लेगी शराब घोटाले में। किसने भेजा? बीजेपी भेजा? नहीं, उनका कहना तो यही है। नहीं, तानाशाही नहीं, वो कोर्ट भेजा। तो कोर्ट तानाशाही कर रही है क्या? तो कोर्ट भेजा, वो तो बीजेपी ने भेजा। और कोर्ट अगर जेल भेजता है किसी भी व्यक्ति, तो तानाशाही होता है क्या? उनको ये समझना चाहिए वो बीजेपी नहीं है, वो गवर्नमेंट है। नजरों में तो जो केजरीवाल जी अभी शराब घोटाले में दिल्ली में गिरफ्तार हुए, दिल्ली के सीएम, तो आपकी नजरों में क्या वो तानाशाही थी? ऐसा कुछ नहीं। अभी तो बस चालू हुआ है, क्लियर होते होते तो मत तो पूछो कि कहाँ चले जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में 7 की 7 सीट ले जाएंगे इस बार भी, पिछली बार की तरह। वही आम आदमी पार्टी कहती है कि इस बार हम जेल गए थे, तो जेल का बदला जनता जो है वो वोट से देगी। आपकी नजरों में ये सब तो फालतू की बातें हैं बस, और कहने के लिए तो कुछ भी लोग कहते हैं। अच्छा। लेकिन बीजेपी है। हर हर घर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल जेल से रिसेंटली छूटे हैं और कैंपेनिंग जोरों शोरों से कर रहे हैं, तो आपकी नजर में क्या उनकी कैंपेनिंग असर डाल पाएगी चुनाव के अंदर? पूरा डालेगी इस टाइम, पूरा असर डालेगी। बीजेपी का दावा भी है कि दिल्ली में पिछली बार की तरह हम 7 की 7 सीट लेके जाने वाले हैं, तो आपकी नजर में क्या ये चीज हो पाएगी पॉसिबल? बिल्कुल 100% हो जाएगा। बहुत लोग तो मना कर रहे हैं कि नहीं, आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। मना करने दो, हमारे मोदी जी और योगी जी जहाँ रहेंगे वहाँ कोई भी नहीं हरा पाएगा। अच्छा, कोई नहीं हरा पाएगा मैम ने। जय श्री राम। केजरीवाल जी का गिरफ्तार होना शराब घोटाले में, क्या आपकी नजर में एक तानाशाही थी जैसे कि कहा जाता है? उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्या था नहीं क्या तो उनको पता है, तो करने वालों को पता होगा। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी इलेक्शंस में है तो 4 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, गठबंधन में कांग्रेस है उसके साथ 3 सीट पे। तो कांग्रेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? कांग्रेस बिक चुका है, वो कांग्रेस बिक चुकी है। बिक चुका है। अच्छा, अब भविष्य नहीं उनका, बूढ़े हो चुके हैं, उनको सब कुछ संन्यास लेना चाहिए। तो 3 सीट पे जो कांग्रेस लड़ रही है वो बेकार लड़ना, मतलब बेकार लड़ना, उनको बेकार ही लड़ना है ना। और अफवाहें न करे,
है ना? तो आपकी नजर में बीजेपी दिल्ली में सातों की सातों सीट जीतने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बात करें अगर ओपोजिशन की, तो आपकी फिर नजरों में तो कांग्रेस कहीं टिकती नहीं है। 3 सीटों पर दिल्ली में कांग्रेस भी लड़ रही है। बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल। केजरीवाल जी जो गिरफ्तार हुए शराब घोटाले में, आपकी नजर में क्या वो एक तानाशाही है? बिल्कुल बिल्कुल, वो 100% तानाशाही कर रहे हैं और बहुत लोगों को उनसे परेशानियां हो रही हैं। 3 सीट पे कांग्रेस भी लड़ रही है दिल्ली में, क्या लगता है कांग्रेस का खाता खुलने वाला है दिल्ली के अंदर? 3 सीट मुश्किल है। मतलब आम आदमी पार्टी आ रही है दिल्ली में, ये सातों बीजेपी? नहीं, बीजेपी ले जाएगी, 70% सीटें ले जाएगी। 70% ले जाएगी दिल्ली के अंदर। कि जो केजरीवाल जी शराब घोटाले में अभी जेल में गए थे, तो आपकी नजरों में क्या वो तानाशाही थी, जैसा कि कई लोग कहते हैं? तानाशाही थी वो बीजेपी की सरकार की? सरकार की तानाशाही थी। दिल्ली में 25 तारीख को इलेक्शन है। क्या लगता है जनता इस बार किस तरफ जा रही है, बीजेपी की तरफ या इंडिया अलायंस की तरफ? दिल्ली में कांग्रेस की तरफ, हिंदुस्तान में कांग्रेस की तरफ, मतलब आम आदमी की तरफ भी नहीं? आम आदमी का गठबंधन है तो हम भी उसके साथ हैं। अच्छा, 3 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है, क्या लग रहा है खाता खुल पाएगा? खाता नहीं, 7 के 7 सीटें आएंगी दिल्ली के अंदर। अच्छा, गठबंधन की और हिंदुस्तान में भी गठबंधन की ही सरकार बनेगी। मोदी तो गया। अच्छा जी, हाँ, भूल जाओ उसे तो। केजरीवाल मोदी ने करा क्या आज तक? हिंदू मुसलमान के सिवा कोई काम करा है आपस में? हमें आपको लड़वाने के सिवा कभी उसने किसी के सर पे हाथ रखा हो तो बता दो हमें। रखा है? नहीं रखा ना। उसने करा क्या? यही करा है कि हिंदू मुसलमान करके वोट ले रहा है, लेकिन ये जानता कौन था? लेकिन बीजेपी का दावा है कि दिल्ली में हम सातों सीट जीतने वाले पिछली बार की तरह। भूल जाओ। इस बार पब्लिक का मूड बदल चुका है और अब ये सरकार जाने वाली है, मोदी सरकार जाने वाली है। अब आने वाली है इंडियन गठबंधन की, राहुल गांधी हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। तो अभी जेल से कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी के हमारे सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो बाहर आए, तो जोरों शोरों पे उनकी भी कैंपेनिंग चल रही है। कितना असर डाल पाएगी उनकी कैंपेनिंग चुनाव में? उनका असर आने से उनका और लोगों का उत्साह बढ़ गया है। बाहर आने होगा, उन्हें निकाल दिया था पार्क से, अभी आया होगा न्यूज में आपने भी देखा होगा, जनकपुरी से निकाल दिया था पार्क से, वहां से अरविंद केजरीवाल जी। हाँ जी, केजरीवाल को हटा दिया वहां से, गए थे पार्क में, लोगों ने वहां से पूरी तरह से निगलेक्ट कर रखा। पूरे इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार है, 400+। बीजेपी इस बार आने वाली है 400+। तो सपना रह जाएगा इनका। मोदी जी का नहीं आने के, 150 नहीं आने के। 4 जून को आपके सामने होगा रिजल्ट, बातें करने से कोई मतलब नहीं है। 4 जून को रिजल्ट आपके सामने होगा। मोदी जी का दावा है कि अब की बार 400 पार। अरे अब की बार 150 पार नहीं, मैं यूं कह रहा हूँ 400 पार आपको 4 जून को पता चल जाएगा। 400 के सपने हैं इनके मुंगेरी लाल के जो सपने थे ना, बस वो सपने ही रह जाएंगे। पिछले 2 चुनाव से पता चल ही रहा है आपको, तो आगे आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। लोगों के हाथ में कटोरा आया था ना, जो लोगों के हाथ में कटोरा था, अब की वो कटोरा भी छिन जाएगा अगर आ गई। ये तो लोगों की मानसिकता है, ऐसा कहीं नहीं है। लोग रोजगार किसके पास क्या नहीं है, कटोरा कहाँ से भीड़ इतनी दिख रही है? मोदी जी मेहनत करिए, 400 हार। 400 हार तो तुम ध्यान से नहीं सुन रहे। 4 जून को रिजल्ट आपके सामने होगा। आप इस अंधभक्त जो ऐसे हैं वो उनका तो कहना ही यही है। हम अंधभक्त नहीं है, हम तो चाहते हैं कि इन्होंने 2 चुनाव में देखे हुए अंधभक्त क्या, इन्होंने देखे 2 चुनाव तो है जो यूं कह रहे हैं 400 के पार, मगर हम ये कह रहे हैं कि आपकी 150 पार है। पिछले 2 चुनाव में रिजल्ट इनके सामने था, आपके सामने था, पूरी जनता के सामने था। तो इनका कहना है कि अब की बार 400 पार होने वाला, और इनका कहना है कि अब की बार 150 पार भी नहीं होने वाला। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की 7 सीट क्या बीजेपी लेके जा रही है, ऐसा उनका दावा है। 100% 7 सीट पिछली बार तो बीजेपी लेके गई थी, इस बार गई थी, और इस बार जो है वो पासा पलट चुका है। लोगों की समझ में आ चुका है कि ये सरकार सिवाय हमें रोजगार नहीं देने वाली, ये हमें डंडा देके लड़ाने वाली है। ये बार वैसे ही लगा था, डंडा देके लड़ाने वाली सरकार है। इस बार वैसे ही लगा, आगे आप देखोगे 4 जून को रिजल्ट आपके। अच्छा, बात करें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, तो कहा जाता है कि वो एक तानाशाही है, जो शराब घोटाला जो हुआ था उनके हिसाब से, तो आपकी नजर में क्या वो तानाशाही की गिरफ्तारी है? यार कोर्ट बैठा है, तानाशाही क्या? तानाशाही थी तो उसके ऊपर साबित तो करते, अभी साबित तो हुआ नहीं, ईडी तक तो साबित नहीं कर पाई, तो और कहाँ साबित करेगा? साबित हो जाएगा, FBI को अमेरिका से लाएंगे क्या? साबित नहीं कर पाई, रिलीज नहीं करा तो जमानत तो दी है, और आने वाले दिनों में वो बाहर रहेगा। इसलिए रो ना सके कि मुझे मौका नहीं मिला, उसने छोड़ दिया। आप जाके अपना पूरी तरह से आप देख लोगे, आपको कहने का मौका ना मिला कि हमें मौका मिला नहीं, कल को उसको रो, क्योंकि रिजल्ट उसके सामने, उसको आना ही है। इसलिए आना सबको पता है, सबको जबरदस्ती, मनोज सिसोदिया को भी जबरदस्ती रख रखा है, और जो जैन है उसको भी रख रखा है, इसको भी जबरदस्ती। पब्लिक
सब जानती है। अगर है तो साबित करो ना, सब कुछ तुम्हारे पास है। इनकी बात आपके पास पब्लिक सब जानते हैं, और पब्लिक जो जानते हैं उसने पिछले 2 चुनाव में आपके सामने भी आपको देख रही है, वो भी अपना ओपिनियन रखने के लिए ओपिनियन चाहिए तो देख लो उसका जन समर्थन कितना मिल रहा है, जन समर्थन कितना आप मीडिया से हो ना, आप बता सकते हो हमसे ज्यादा कि जन समर्थन किसको मिल रहा है। दोनों साइड पे जा रहा है वैसे तो बीजेपी 100% आ रही है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। 100% बीजेपी आ रही है सिंह, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये 25% आ रही है, 75% जा रही है। अब कहने को तो कुछ भी कह दो, लेकिन पिछले 2 चुनाव में रिजल्ट आपने देखा था, ये सामने वाले ज्यादा दिन नहीं है, ये सामने भी देखो, को देखो, सामने भी देखो ना, सामने क्या है, को देखो। तो बात करें अब 4 जून को, बाकी पता चल जाएगा, और लोगों के ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे। अगर भाई कंफर्टेबल हो तो भाई क्या लगता है 25 मई को अभी इलेक्शन है दिल्ली में, जनता किस तरफ जा रही है, इंडिया अलायंस की तरफ या बीजेपी की तरफ? अब देखिए, मैं तो दिल्ली का नहीं हूँ, मैं इंदौर का हूँ। कोई बात नहीं, आप अपने ओपिनियन रख सकते हैं। मैं इंदौर का आपको बता सकता हूँ, इंदौर की जो सीट है वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। तो आपकी नजर में क्या वो ठीक था या तानाशाही थी गिरफ्तार होना उनका? अब ये तो सुप्रीम कोर्ट बताएगी, बट अगर अरविंद केजरीवाल ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, अगर अरविंद केजरीवाल जेल गए ना तो पब्लिक में थोड़ी सी उनके लिए सेंसिटिविटी है। उनकी वाइफ जैसे इलेक्शन लड़ रही है तो दिखेगा, वो उनकी वाइफ जीतेगी, उनके फेवर में दिखेगा। हाँ, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो दिल्ली में 7 सीट बीजेपी नहीं लेके जाने वाली, फिर 7 तो नहीं, आप बांट लीजिए, मतलब 3-4 ऐसा होगा, कम होगा जरूर होगा। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार, वो वाली सीट पर अच्छा फाइट है। अच्छा, उसमें अच्छा फाइट होगा, क्योंकि दोनों बिहार के रहने वाले, दोनों ही मतलब एक अच्छी बैकग्राउंड, मतलब राजनीतिक अच्छा दिमाग रखते हैं, तो वहाँ पे अच्छा फाइट होगा। गाइज, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है तो कि किसी पार्टी को सपोर्ट करता है। आप भी पार्टी अगर ए को सपोर्ट कर रहे हो या बी के कर रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन एक चीज हम सब में जो कॉमन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि भाई जाके एटलीस्ट हम सबको वोट देना है, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट होती है ना, वो हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस या रेगुलेट करती है। तो भाई कल को अगर फ्यूचर में सरकार ने ऐसे डिसीजन लिया जो हमारी थिंकिंग की जस्ट ऑपोजिट रहा, तो हमें उस टाइम पे रिग्रेट होगा, काश यार मुझे जाके वोट डालना चाहिए था, उसको हराना चाहिए था या जिताना चाहिए था। तो हमें जाके कम से कम वोट डालना है, ये तो तय करना है। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, जो कि माइंडसेट ओपिनियन एक्सप्लोरिंग व्लॉग था पूरा। और यार ये बहुत मुश्किल काम है भाई, लोगों से उनका ओपिनियन जानना, क्योंकि भाई इसके लिए एक्सट्रोवर्ट टाइप के पर्सन चाहिए होते हैं, जो बहुत मुश्किल होता है ढूंढना, हर किसी से ओपिनियंस निकलवाना। पूरा 100% दिया, पूरी कोशिश करी उनसे ओपिनियंस निकलवाने की। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो ज्यादा से ज्यादा। ये कोई डायलॉग नहीं है भाई, इस हार्ड वर्क को जैसे एक छोटा सा सपोर्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।